करेंगे। धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में आईजी रेंज महोदय को अभी स्वागत करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में श्री अनिल जोशी महोदय का भी स्वागत करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद महोदय। हम सभी विदित हैं कि बढ़ता नशा हमारे समाज एवं संस्कृति के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। इस हेतु 1987 से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा 26 जून को नशा रोधी दिवस के रूप में मनाती आ रही है, जिसे उत्तराखंड पुलिस प्रशासन भी जागरूकता के एक प्रभावी माध्यम के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम अनुरोध करती हूँ आदरणीय एसपी सिटी देहरादून महोदय से कि कृपया राज्य में विगत 3 वर्षों में नशे की रोकथाम हेतु किए गए प्रयासों पर कृपया प्रकाश डालने का कष्ट करें। सर, अगर हम पिछले 3 वर्षों की तुलनात्मक आंकड़े अगर देखें सर, तो उत्तराखंड पुलिस राज्य में जो हमारी जनपद पुलिस है और इसके अलावा हमारे द्वारा जो एनटीएफ फोर्स का प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर गठन किया गया है, तो उनके द्वारा काफ़ी मात्रा में कार्रवाई की गई है सर। अगर 2022 की बात करेंगे तो 1440 अभियोग पंजीकृत किए गए और उसमें तकरीबन 1750 अभियुक्तों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। 2023 की अगर बात करें तो तकरीबन 1400 अभियोग पंजीकृत हुए और उसमें 1800 अभियुक्तों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। 2024 की अगर बात करेंगे तो 1200 एफआईआर पंजीकृत की गई हैं और तकरीबन 1500 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अगर 2025 की बात करें तो जनवरी से लेके और अभी मई माह के अंत तक तकरीबन 700 के आसपास एफआईआर पंजीकृत की गई है और तकरीबन 850 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के अगर विगत 3.5 वर्षों का अगर आंकड़ा देखेंगे तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छी मात्रा में एनडीपीएस एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें जो नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्ति थे या अभियुक्त करे थे, उनके विरुद्ध बहुत ठोस हमारे द्वारा कार्रवाई इसमें की गई है। इसके अलावा अगर हम जो उनसे बरामद जो अवैध मादक पदार्थ जिनकी वो तस्करी कर रहे थे, अगर उसकी डिटेल अगर हम देखेंगे तो ये पाएंगे सर 2022 में तकरीबन चरस जो है 250 किलो के आसपास चरस हमारे द्वारा बरामद की गई। वही 2023 में ये आंकड़ा 260 किलोग्राम के आसपास हो जाता है और 2024 में तकरीबन 260 किलोग्राम। मई में अभी तक हमारे द्वारा तकरीबन 120 किलो चरस जो है बरामद की गई है। इसमें वो 2022 में सर 18 किलो, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी मात्रा है। 2023 में वो बढ़ के 24 किलो, 2024 में 21 किलो के आसपास और अभी अगर मई तक का आंकड़ा इस साल का देखेंगे तो तकरीबन 10 किलो इसमें हमारी एनटीएफ के द्वारा और जो हमारी 13 जनपद की पुलिस है उनके द्वारा अभी तक बरामद की गई है सर। इसमें अगर गांजे का जो बरामद की है अवैध जो मादक पदार्थ है, अगर उसका डिटेल देखेंगे सर तो 2022 में वो तकरीबन 1200 किलो गांजा उत्तराखंड राज्य पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। 2023 में वो आंकड़ा गांजा का 1500 किलो 1500 kg, 2024 में तकरीबन 2000 kg गांजा बरामद किया गया और मई 2025 तक वो 1400 kg गांजा बरामद किया गया है। मैं जिलाधिकारी देहरादून महोदय का भी इस नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जो मुहिम उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है उसमें हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डोडा, अगर डोडा की बात करें तो बस 2022 में तकरीबन 30 किलो डोडा, 2023 में 160 kg तकरीबन 5 गुना फिगर हो गई थी। 2024 में उससे भी बढ़कर हमने तकरीबन 500 kg के आसपास डोडा बरामद किया गया और मई में ये फिगर तकरीबन 10 kg के आसपास हो गई है। अफीम की अगर बात करें तो 2022 में 13 किलो, 2023 में ये बढ़ के हो गई 30 किलो, 2024 में 20 किलो और मई 2025 तक तकरीबन 10 किलो अफीम हमारे द्वारा जो है बरामद की गई है। अगर कोकेन की बात करें तो कोकेन क्योंकि ये रेयर ड्रग है तो इसकी बरामदगी भी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा हाल ही के महीनों में बहुत मात्रा में और एएनटीएफ टीम के द्वारा भी इसकी काफ़ी मात्रा में बरामदगी की गई है। हेरोइन की भी तकरीबन अगर विगत 3 वर्षों का आंकड़ा मैं देखूँ तो तकरीबन 5.5 kg उत्तराखंड पुलिस और एएनटीएफ टीम के द्वारा ये बरामदगी की गई है।
इसके अलावा सर भारी मात्रा में हमारे द्वारा जो नशीले टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, कैप्सूल हैं, LSD है और MDMA है, ये सारे जो अवैध मादक पदार्थ हैं जिनका कि अभियुक्तों के द्वारा तस्करी के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें भी हमारे द्वारा बहुत अत्यधिक मात्रा में अच्छी कार्रवाई की गई है सर। इसके अलावा हमारी ANTF टीम के द्वारा अलग अलग लेवल पर अलग अलग संगठनों में जाकर स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। जो हमारा सिपर डॉग्स है उसके द्वारा सर जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं या ऐसे एरिया जहाँ तस्करी के लगातार मामले सामने आते रहते हैं, वहाँ जाकर अभियान के रूप में कार्रवाई की गई है। लगातार जो हमारे बॉर्डर एरिया वहाँ भी ANTF टीम के द्वारा जो है चेकिंग की कार्रवाई की गई है। और इसका एक और पहलू हम ये भी देखेंगे कि जो अभियुक्त लगातार जो सर अभियस्त अपराधी हैं या हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनके विरुद्ध हमारे द्वारा पिट एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिक, जो कि इसको फाइनेंस करते हैं, ये जो NDPS में जो तस्कर इन्वॉल्व हैं उनको किसी भी तरीके से, चाहे वो हार्बर करते हैं या उनको पैसे से उनका सहयोग करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी पिट NDPS में भी कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी हिस्ट्री निकालकर उनके विरुद्ध जो कैंसर एक्ट में भी अत्यधिक कार्रवाई हमारे द्वारा सर इसमें की गई है। धन्यवाद सर। धन्यवाद महोदय। आपके प्रस्तुतिकरण से भलीभांति स्पष्ट होता है कि राज्य स्तर पर पुलिस नशे की रोकथाम हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस समय अब हम बढ़ेंगे आगे नुक्कड़ नाटक की ओर, जो अपने प्रस्तुतिकरण से नशे के विरुद्ध एक